एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पी एरियल हब फॉर योर एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है, बीए हिंदी ऑनर्स से एक स्टोरी लिए हमने जिसका नाम है हार की जीत, और इसके राइटर का नाम है सुदर्शन। आइए बिना किसी देरी के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हार की जीत ये कहानी सुदर्शन जी की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में एक बाबा भारती होते हैं और उनके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा होता है जिसे उन्हें देख देख कर बहुत आनंद आता है। जब भी शाम का समय होता है तो 10 से 15 किलोमीटर तक उस पर चढ़कर वह चक्कर न लगा ले तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। जो बाबा भारती थे वे अपने घोड़े को प्यार से सुल्तान कहकर बुलाते थे। इनके इलाके में एक मशहूर डाकू था जिसका नाम था खड़क सिंह। वह सुल्तान की खूबियों के बारे में जान चुका था और एक दिन क्या हुआ कि बाबा भारती के पास जाता है और वह सुल्तान की प्रशंसा करने लगता है, उनकी बड़ाई करने लगता है। तो बाबा भारती उसको अस्तबल में ले जाकर घोड़े को दिखाते हैं, अपने उसकी बड़ाई करते हैं। वो उसकी खूबियों से इतना वाकिफ़ हो जाता है कि वो आशकित होकर वो डाकू उस घोड़े को देखता रहता है, देखता रहता है। लास्ट में वो बोलता है कि ये घोड़ा मैं तुम्हारे पास रहने नहीं दूँगा। तो जो बाबा भारती है उनको ये डर समा जाता है, कहीं ये मेरा घोड़ा लेके भाग ना जाए। तो वो अस्तबल के अंदर दिन रात सोते बैठते वो अपने घोड़े पे ही निगरानी रखते, कहीं इसको लेकर चला ना जाए। काफ़ी लंबे समय के बाद जब बाबा एक दिन शाम के समय मतलब गांव का दौरा करने निकलते हैं, तो वो अपने घोड़े पे जा रहे होते हैं। तो पीछे से एक आवाज़ जाती है, सुनाई देती है, ओ बाबा इस अपाहिज की बात तो सुनते जा। बाबा ने देखा और अपाहिज एक वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था जो दया की भीख मांग रहा था। बाबा ने पूछा, पर उसने कहा कि चलने में मैं असमर्थ हूँ, मुझे राम वाला गांव पहुंचा दो जहां मेरे सौतेले भाई का घर है, आपकी बड़ी कृपया होगी। बाबा भारती जो हैं वो घोड़े से उतरते हैं और उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठाते हैं। बिठाकर लगाम अपने हाथ में लेते हैं। कुछ देर तक धीरे धीरे चलते चलते अचानक से धक्का लगता है और बाबा भारती नीचे गिर जाते हैं और वो लगाम वो अपाहिज अपने हाथ से लेकर घोड़ा दौड़ाना शुरू करता है। फिर आगे चलते चलते जब लास्ट में जो अपाहिज होता है वो अपाहिज नहीं होता है, वो डाकू खड़क सिंह होता है। तो बाबा बोलते हैं, रुको, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ये घोड़ा तुमसे वापस नहीं लूँगा, पर एक शर्त पर। ये घटना के बारे में आप किसी को नहीं बताओगे। बाबा ने खड़क सिंह को विश्वास दिलाया कि ये घोड़ा उससे वे वापस नहीं लेंगे, पर एक शर्त पे कि जो ये घटना हुई है इस घटना के बारे में किसी से नहीं कहेंगे। इसलिए क्योंकि कोई भी दीनहीन, गरीब, दयालु, कोई भी असमर्थ व्यक्ति की कोई भी इंसान मदद नहीं करेगा ये घटना के दौरान। इसलिए ये कहानी बताने से बाबा जो हैं उस खड़क सिंह को बोलते हैं कि तुम इस घटना से रिलेटेड कोई बात किसी को मत करना, नहीं तो अपाहिज दीनहीन लोगों से विश्वास लोगों का उठ जाएगा। ये बाबा के द्वारा ये कही हुई शब्द ना खड़क सिंह के कानों में गूंजती रही, गूंजती रही। वो दिन रात उसके कानों में यही आवाज़ चलती रही। चारों दिन मतलब चारों तरफ सुनसनाटा और 24 घंटा उसके कान में यही बात रहती रही, रहती रही। क्या होता है जब वो उस गूंज से वो परेशान हो जाता है खड़क सिंह, तो उसको मतलब विश्वास होता है कि मैंने गलत किया। तो वो क्या करता है, घोड़ा लेकर बाबा के मंदिर की तरफ पहुंचता है और अस्तबल का फाटक खोलकर घोड़े को वहां बांध देता है और चला जाता है। जब बाबा सुबह उठते हैं तो स्नान के पश्चात जब उठते हैं तो खट 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 की आवाज़ आ रही होती है और हिन हिन की आवाज़ आ रही होती है। तो वो अस्तबल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे घोड़ा देखते हैं और वो घोड़ा देखकर उसे लिपट कर बहुत रोने लगते हैं। जिस तरीके से खड़क सिंह को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, उसके आंसू ज़मीन पे गिरे थे, ठीक उसी तरीके से बाबा भारती जो था, उनको भी अपने घोड़े को देखकर लिपट के रोने लगे और बहुत ज़्यादा मतलब उनके भी आंसू निकल ही रहे थे। बाबा भारती थे वो घोड़े से लिपट कर इतना रो रहे थे, उसे इतना प्यार कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि गरीबों की सहायता में अब वो कोई भी मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनके आंसू उसी जगह पे इतने गिर रहे थे जहाँ पे खड़क सिंह का जो आंसू थे बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस घटना के बारे में जो भी कहानी घटी है, जो भी कहानी हुई है, इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी मनुष्य असहाय या कमज़ोर लोगों की मदद नहीं करेगा। जिस तरीके से खड़क सिंह ने अपाहिज का रूप धारण करके और बाबा खड़क सिंह का घोड़ा मतलब ले लिया, और जिस तरीके से जो बाबा भारती थे उन्होंने अपाहिज की मदद की एक इंसानियत के नाते। तो
इस तरीके से मतलब इस तरीके से धोखेबाजी जो भी हुई, इससे कोई भी व्यक्ति असहाय लोगों की मदद नहीं करेगा। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।